सोशल मीडिया से लेकर देश की राजनीति तक इस वक्त एक ही नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, बागेश्वर धाम। लेकिन इस बार चर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों की नहीं, बल्कि उनके सगे छोटे भाई शालिग्राम गर्ग की है। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर एक किसान पर लाठियों से हमला करने और अंधाधुंध गोलियां चलाने का बेहद गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित किसान जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब खुद बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कैमरे के सामने आकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। बाबा ने साफ साफ कह दिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, कानून उसे सख्त से सख्त सजा दे। आखिर उस दिन कोंडा गांव में क्या हुआ था? क्यों शालिग्राम एक गरीब किसान पर पिस्तौल तान दी? और क्या वाकई बाबा बागेश्वर ने अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी, गवाहों के बयान और शालिग्राम का पूरा क्राइम इतिहास खंगालेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आखिर यह पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोंडा गांव की है। यहां करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। पीड़ित किसान मोतीलाल कुशवाहा के मुताबिक वह अपनी जमीन को बचाने के लिए कुछ लोगों के साथ मौके पर गए थे। तभी वहां बागेश्वर बाबा के भाई शालिग्राम गर्ग अपने साथियों अंकित मिश्रा और 3-4 अन्य लोगों के साथ फिल्मी अंदाज में पहुंचे। चश्मदीदों और पीड़ित के अनुसार शालिग्राम और उनके साथियों ने हाथों में लाठियां और अवैध हथियार लिए हुए थे। मोतीलाल कुशवाहा ने अस्पताल के बेड से बयान देते हुए आरोप लगाया, शालिग्राम गर्ग ने मुझे कहा कि तुम इन लोगों के साथ यहां क्यों आए हो। इतना कहते ही उन्होंने मुझ पर लाठियों से हमला कर दिया। शालिग्राम ने मेरे सर पर लाठी मारी और फिर अपनी पिस्तौल निकालकर मुझ पर सीधी फायरिंग कर दी। उन्होंने 3-4 राउंड गोलियां चलाईं। एक गोली मेरे कान और सिर को छूती हुई निकल गई। वह गांव के लोगों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले के बाद मोतीलाल लहूलुहान होकर वहीं गिर गए। उन्हें आनन फानन में छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों और छतरपुर के एसपी रजत सकलेचा ने पुष्टि की है कि दो गुटों में जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस ने शालिग्राम गर्ग और उनके साथियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गए हैं। जैसे ही यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली, लोग बाबा बागेश्वर और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठाने लगे। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या बाबा अपने भाई की गुंडागर्दी को शह दे रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिना देर किए इस मामले पर खुलकर अपनी बात रखी और खुद को इस पूरे विवाद से पूरी तरह अलग कर लिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बेहद गंभीर लहजे में देश के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मैंने 3 साल पहले ही शालिग्राम जी के बारे में सब कुछ साफ कर दिया था। मेरा उनसे अब कोई संबंध नहीं है। सच तो ये है कि मेरे परिवार से भी कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। यह पूरा संसार, यह पूरा समाज ही मेरा परिवार है। मैं समाज, देश और सनातन धर्म के लिए जीता हूं। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके। उन्होंने देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए पुलिस प्रशासन से बड़ी मांग कर डाली। उन्होंने कहा, चूंकि छतरपुर जिला बहुत बड़ा है और मेरा परिवार भी बड़ा है, इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उसे कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हर मामले में मेरा नाम बीच में ना घसीटा जाए। दोस्तों, बाबा बागेश्वर का यह बयान यह साफ करता है कि वह किसी भी तरह की गुंडागर्दी या गैर कानूनी काम के पक्ष में नहीं है, चाहे वह अपराध उनके सगे भाई ने ही क्यों ना किया हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या शालिग्राम गर्ग के साथ यह पहली बार हुआ है? जवाब है बिल्कुल नहीं। शालिग्राम गर्ग का विवादों और पुलिस केस से बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। चलिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और बताते हैं शालिग्राम के 3 सबसे बड़े विवाद। पहला है फरवरी 2023 का दलित विवाह विवाद। यह शालिग्राम का सबसे बदनाम मामला था।
गड़ा गांव में एक दलित परिवार की शादी हो रही थी और लोग डीजे पर नाच रहे थे। आरोप है कि शालिग्राम मुंह में सिगरेट दबाए, हाथ में देसी कट्टा लहराते हुए शादी समारोह में घुस गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी, मारपीट की और हवाई फायरिंग की। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उन पर SC/ST एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। दूसरा केस है अप्रैल 2024 का टोल प्लाजा विवाद। जमानत पर बाहर आने के बाद भी शालिग्राम के तेवर कम नहीं हुए। अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश के सागर जिले के मुगवारी टोल प्लाजा पर शालिग्राम अपने 10 साथियों के साथ पहुंचे। जब टोल कर्मियों ने उनसे नियमानुसार टोल मांगा तो शालिग्राम और उनके साथियों ने आओ देखा न ताओ टोल कर्मियों पर लात घूंसों की बरसात कर दी। इस गुंडागर्दी के खिलाफ भी पुलिस ने शालिग्राम समेत 10 लोगों पर केस दर्ज किया था। तीसरा केस है जून 2024 में घर में घुसकर मारपीट। इसके ठीक 2 महीने बाद जून 2024 में शालिग्राम पर एक और FIR दर्ज हुई। इस बार आरोप था कि उन्होंने बागेश्वर धाम से जुड़े एक पुराने सेवादार या दोस्त के घर में जबरन घुसकर महिलाओं और एक नाबालिग के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की। हद तो तब हो गई जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी देने की बातें भी सामने आईं। इन लगातार होती हरकतों की वजह से दोनों भाइयों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि शालिग्राम ने खुद भी एक बार वीडियो जारी कर कह दिया था कि उनका उनके बड़े भाई धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के नए विवाद की पूरी हकीकत। एक तरफ जहां पीड़ित किसान अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, वहीं पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर ने कानून का साथ देकर यह साफ संदेश दिया है कि सनातन धर्म और न्याय की राह में उनका अपना भाई भी आ जाए तो वह उसका पक्ष नहीं लेंगे। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का अपने भाई से दूरी बना लेना बिल्कुल सही फैसला है, या फिर इस पूरे विवाद के पीछे कोई और बड़ी साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।